नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोलर वाटर पंप के जो पावर है उसके एडिशनल यूज़ के बारे में। दोस्तों, मुझे 2-4 दिन पहले एक दोस्त का कमेंट आया कि अगर किसी का घर जो है वो खेत में ही है और उनके खेत में उनके घर के पास सोलर वाटर पंप लगा हुआ है, तो उसकी जो पावर है जब वाटर पंप बंद होता है तो उस टाइम पे उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किसी का जो कई बार क्या होता है कि सब्सिडी वाला वाटर पंप हमारे पास लगा होता है और एक हफ्ते में वो 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन हम यूज़ करते हैं, तो बाकी के टाइम वो फ्री पड़ा रहता है। तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी जिस दिन वो आपका पंप बंद रहेगा उसकी जो पावर है, क्योंकि सोलर पैनल तो आपके पास हैं ऑलरेडी, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इसी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि आप किस किस तरीके से जो अपने वाटर पंप की पावर है, जो सोलर पैनल्स की पावर है, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम की जानकारियाँ आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि एक सोलर वाटर पंप कैसे काम करता है। हम 5 HP के वाटर पंप का एग्जांपल लेके चलेंगे। हो सकता है कि आपके 3 HP का लगाओ, हो सकता है आपके 2 का लगाओ, 5 का, 10 का, 7.5 का, जितना भी लगाओ उनके जो सॉल्यूशन है वो सेम रहेंगे। 5 HP का जो सोलर वाटर पंप है, जो ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट है, ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट है, उससे थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है पहले वो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, 5 HP का जो सोलर वाटर पंप है उसमें 15 या 16 पैनल लगे होते हैं। मोस्टली अगर सब्सिडी वाला प्लांट है तो हो सकता है कि 15 लगे हो, नहीं तो 16 पैनल उसमें आपको मिलेंगे। तो 8 पैनल का एक स्ट्रक्चर होता है और 8 और 8 के 2 स्ट्रक्चर जो हैं वो लगे होते हैं, जो घूमने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। एक जो पैनल है वो 335 वाट का, 330 का, 320 का, कितना भी हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम 335 को लेके चलते हैं तो ये आपको 16 पैनल मल्टीप्लाई बाय 335, तो लगभग आपको 5.25 किलोवाट तक की पावर उसमें मिलती है। अगर 15 पैनल हैं और 300 वाट के हैं तो 4500 वाट हो गया। अगर 16 पैनल हैं 300 वाट के हैं तो 4800 वाट हो गया। 4800 से लेके 5.5 किलोवाट तक भी 5 HP के जो वाटर पंप है उसमें पैनल लगे होते हैं। तो ये जो 5 किलोवाट के पैनल्स हैं ये DC करंट प्रोड्यूस करते हैं और इसकी जो आउटपुट है वो जाती है VFD में। VFD होती है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ये एक ड्राइव होती है जो कि आपके DC करंट को AC 3 फेस करंट में कन्वर्ट करके, उसकी जो पावर है DC पावर पैनल्स की, उसको AC में कन्वर्ट करके आपको वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में जो आउटपुट है वो देती है मोटर के पंप के अकॉर्डिंग। तो ये जो ड्राइव है ये DC टू AC भी कन्वर्ट करती है। और यहाँ पे क्या होता है कि DC में आपको प्लस माइनस 2 वायर्स मिलती हैं इनपुट के लिए, यहाँ पे VFD में जाती हैं जो, और DC करंट से ये आपको 3 फेस सप्लाई देती है, RYB 3 फेस आपको सप्लाई मिलती है। और ध्यान रहे कि VFD में आपको न्यूट्रल नहीं मिलता है, सिर्फ 3 फेस मिलते हैं जो कि एक मोटर को चलाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये जो आउटपुट है ये आगे जाती है आपकी मोटर में। तो एक चीज़ आपको समझ लेनी ज़रूरी है कि आप अगर यहाँ से हम मोटर को हटा देते हैं तो मोटर को हटाने के बाद यहाँ से जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे आपको सिर्फ 3 फेस मिलेंगे, तो इस ड्राइव से आपको AC सप्लाई तो ज़रूर मिलती है, लेकिन उससे आप मोटर के अलावा कोई और अप्लायंस उस पर नहीं चला सकते। आप उस पर TV, फ्रिज, AC ऐसा कुछ नहीं चला सकते, क्योंकि ये 3 फेस सप्लाई है और इसमें न्यूट्रल नहीं है। अगर इसमें न्यूट्रल होता तो आप एक न्यूट्रल और एक कोई भी फेस लेके आप उससे अपना कोई भी अप्लायंस जो है वो चला सकते थे। लेकिन VFD में हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता था कि ये ड्राइव है जो वो कैसे काम करती है। ये 3 फेज आपको सप्लाई प्रोवाइड करती है मोटर के लिए। ये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का मतलब ये होता है कि आमतौर पे जो वाटर पंप हमारे लगे होते हैं खेतों में वो 50 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी है उस पर काम करते हैं। और जब ये मोटर स्टार्ट होती है
तो ये 0 से स्टार्ट होती है ड्राइव, 0 से फ्रिक्वेंसी 1 2 3 4 5 करके ये 50 तक पहुंचती है। जैसे 0 से स्टार्ट होती है तो मोटर घूमना शुरू करती है, अपने आरपीएम बढ़ाती है, और जब ये 50 पे पहुंच जाती है तो मोटर जो है वो अपने फुल आरपीएम पे पहुंच जाती है। वो हो सकता है कि आपकी 2800 आरपीएम वाली मोटर हो, और हो सकता है वो 1400 आरपीएम वाली मोटर हो। दो तरह की मोटर जो है जो वाटर पंप में यूज़ की जाती हैं। ये लो स्पीड होती है, ये हाई स्पीड होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि जब आपका पंप बंद है, आपका मोटर जो है आप उसको काम में नहीं ले रहे हो, तो आप इस पैनल्स की पावर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, जब ये मोटर बंद पड़ी है तो आपके पास 16 पैनल्स की 5 किलोवाट सप्लाई है जो कि डीसी करंट हमें दे रही है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला ऑप्शन है जिससे हम ये पैनल्स को यूज़ में ले सकते हैं, उसमें ये है कि आप कोई भी किसी भी तरह का ऑफ ग्रिड जो इन्वर्टर बैटरी होता है, प्लांट होता है, उसको आप चार्जिंग के लिए, उसकी चार्जिंग के लिए आप इन पैनल को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है, ऑन ग्रिड जो पावर प्लांट होते हैं उसमें सारे पैनल सीरीज़ में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जैसी इनपुट वीएफडी को देते हैं वैसी इनपुट आप ऑन ग्रिड में दे सकते हो। लेकिन होता क्या है कि जो पैनल आपके खेत में लगे हुए हैं बहुत कम चांस होते हैं कि उसको आप नेट मीटरिंग के लिए यूज़ कर सको, क्योंकि उनको उतार के छत पे लगाना पड़ेगा, जो कि लीगल नहीं होता अगर वो सब्सिडी वाला प्लांट है। तो अगर आपने नॉन सब्सिडी में लगाया तो फिर आपको उसको उतार के छत पे लगाओ, चाहे खेत में, जैसे भी आप उसको ऑन ग्रिड के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन आज हम ऑन ग्रिड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि ऑफलाइन आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन तो यह है कि इसमें से आप, यानी कि 16 पैनल है तो इसमें से आप 3 से 4 पैनल यूज़ कर सकते हो, अलग उसकी सीरीज़ निकाल के। 16 पैनल में से आप एक चेंज ओवर लगा के उसकी सीरीज़ अलग निकाल सकते हो कि जब आपको ऑफलाइन ये बैटरी इन्वर्टर चार्ज करना है तो आप कोई भी अच्छी कंपनी का MPPT इन्वर्टर जो होता है उसमें आप 3 से 4 पैनल एक सीरीज़ में यूज़ कर सकते हो, तो वो आप इसमें से यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि 4 पैनल से आपका कुछ नहीं बनेगा। इन्वर्टर होगा 5 किलोवाट का, लेकिन पैनल आप 3 या 4 ही यूज़ कर पाओगे। ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन बना के, लेकिन उसमें चेंज ओवर करना पड़ेगा, थोड़ा जुगाड़ू काम करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके का सिस्टम ये नहीं बनता है। तो दोस्तों, जो दूसरा काम आप कर सकते हो जो थोड़ा सा पहले वाले से अच्छा है, वो है हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ करना। आजकल मार्केट में विदाउट बैटरी वाले हाइब्रिड इन्वर्टर अवेलेबल है, जो कि आपको बिना बैटरी के आपको डायरेक्ट जो आपके पैनल्स की पावर है उसको AC सप्लाई में बदल देते हैं, और जब जब आपके पैनल फ्री पड़े हैं आप वो इन्वर्टर लगा के उससे आपका लोड जो है वो चला सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये वाले जो हाइब्रिड इन्वर्टर है इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम 5 किलोवाट के इन्वर्टर की बात करें तो आपको 1 लाख रुपए से ऊपर में ही मिलेगा। तो इसीलिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर आपको कोई ऐसा इन्वर्टर लेना पड़े तो मेरे को नहीं लगता कि आप उसको चूज़ करोगे, क्योंकि जो सब्सिडी का जो वाटर पंप है वो 5 HP का लगभग 1-1.25 लाख में लगता है, और उतने ही पैसे हम इस इन्वर्टर में नहीं लगाने वाले हैं। अभी जो मैं तीसरा सिस्टम आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल कामयाब रहेगा, और आप उसको खुद बना सकते हो, कहीं से भी उसके पार्ट्स आप खरीद के उसको खुद तैयार कर सकते हो, या फिर किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद से, या आपके आसपास गांव शहर में जो भी ऐसा कोई काम करता है जनरेटर का, मोटर का, उससे आप तैयार करवा सकते हो। वो क्या सिस्टम है अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो सिस्टम है उसमें हम ये जो VFD है इसी को यूज़ करेंगे, जो आपके सोलर वाटर पंप को चलाने के काम आती है। तो आम तौर पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी बैकअप घर में हमें चाहिए होता है तो हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। पहली होती है इन्वर्टर बैटरी, और दूसरा हो सकता है कि जनरेटर। जो आपका जनरेटर है वो हम डीजल इंजन से उसको चलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक डीजल इंजन होता है और उसके पीछे एक जनरेटर रखा होता है जिसको हम अल्टरनेटर भी बोल देते हैं, जो कि डीजल इंजन से उसको जब घुमाया जाता है तो वो AC सप्लाई प्रोड्यूस करता है। वो सिंगल फेस में भी आता है, 3 फेस में भी आता है। तो जो छोटे जनरेटर होते हैं 3 HP के या 5 HP के, अगर इंजन की बात करें, और अगर जनरेटर की बात करें 3 या 5 किलोवाट के, तो वो आपको सिंगल फेस सप्लाई देते हैं, यानी कि फेस और न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि जो जनरेटर आप डीजल इंजन से घुमा रहे थे वो आप इस VFD की हेल्प से किसी दूसरी मोटर से घुमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस सिस्टम के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। एक, आपको 3 फेस मोटर चाहिए, जो कि आप 3 किलोवाट की 3 HP की 3 फेस मोटर
खरीद सकते हैं मार्केट से। और दूसरा आपको एक जनरेटर चाहिए जो कि 3 किलोवाट का हो और फेस और न्यूट्रल सप्लाई देता हो, सिंगल फेस जनरेटर जो आउटपुट देता हो। तो आपको क्या करना है, ये जो मोटर है इसको 3 फेस आपको इस ड्राइव से घुमाना है और इसको इस मोटर के साथ आपको इस जनरेटर को घुमाना है और ये जनरेटर आपको सिंगल फेस सप्लाई देगा। तो दोस्तों हम 5 HP की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 किलोवाट का इसलिए सजेस्ट मैं कर रहा हूँ क्योंकि सुबह और शाम के टाइम जो 5 HP की मोटर है, क्योंकि जो पानी वाली मोटर होती है वो अगर स्लो घूमेगी, कम फ्रिक्वेंसी पे घूमेगी तो आपको पानी कम मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो जनरेटर है ये अगर पूरी फ्रिक्वेंसी पे नहीं घूमेगा, पूरे RPM पे नहीं घूमेगा तो आपको वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगी और आपके कोई भी अप्लाइंसेस नहीं चल पाएंगे। तो दोपहर के टाइम की अगर हम बात करें, पूरी धूप है तो आप 5 का जनरेटर और 5 की मोटर भी चलाओगे तो चल जाएगा, लेकिन वो आप लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दिन में ज़्यादा घंटों के लिए चाहिए तो अगर आप 5 के सिस्टम पे 5 की VFD पे 3 HP की मोटर चलाएंगे तो वो आपको फुल फ्रिक्वेंसी पे ज़्यादा टाइम देगी, 5 घंटे 6 घंटे भी दे सकती है। इसलिए आप इसको यूज़ करने के लिए आप 3 फेस की 3 HP मोटर ले सकते हैं और 3 फेस का 3 किलोवाट का जेनसेट जनरेटर जो होता है, जो डीजल इंजन से घुमाया जाता है, उसको आप दोनों को सेट करके एक सिस्टम बना सकते हो कुछ इस तरह का। और इससे क्या होगा कि आपकी वही VFD काम आ जाएगी, उसी VFD से आपको ये मोटर घुमानी है, इससे आपका जनरेटर घूमेगा और इसको आप आउटपुट ले सकते हो फेस न्यूट्रल की और उस पर आप किसी भी तरह का कोई भी अप्लाइंस अपना चला सकते हो। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो हम हाइब्रिड इन्वर्टर की बात कर रहे थे वहाँ पे आपका 1 लाख रुपए खर्च होने वाला था, लेकिन यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ जो है वो सेकंड हैंड मिल सकती हैं। ख़राब भी हो जाती है तो ईजिली रिपेयरेबल है। और ये जो मोटर हम घुमा रहे हैं इसका ख़राब होने का चांस बहुत कम है क्योंकि इसको हम VFD पे चला रहे हैं जो कि वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव है। इसमें ना ओवर वोल्टेज आएगी ना इसमें कम वोल्टेज आएगी, इसमें जितनी पावर पीछे से आएगी उतनी इसने फ्रिक्वेंसी जनरेट करके इस मोटर को दे देनी है। ये वाला जो तरीका है ये सबसे कामयाब और सबसे सस्ता और जुगाड़ू तरीका है जिसको आप खुद चला सकते हो और ये बिल्कुल इसमें आपका कोई लॉस भी नहीं है। अगर आपको बाद में ये नहीं चाहिए तो इसको आप ईजिली सेल आउट भी कर सकते हो, मोटर को अलग जनरेटर को अलग, या फिर ऐसे ही किसी को आप बेच सकते हो। तो जो भी बाकी के तरीके हमने आजमा के देखे हैं उसमें से ये वाला सबसे कामयाब तरीका है। इसको आप यूज़ करके एक अच्छा जनरेटर बना सकते हो जिसमें जब भी आपका वाटर पंप बंद होगा तो आप इससे घर का जो लोड है उसे चला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा बताने का था, अगर मैं पूरा डिटेल में जाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने जस्ट एक आपको आइडिया देना था कि आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आप समझ गए होंगे, तो समझने के बाद आपको क्या करना है वो भी आप इजीली समझ गए होंगे और आप किसी भी मैकेनिक से कोई इलेक्ट्रीशियन आपके आसपास है उससे बात करके उसको ये वीडियो दिखा के ये सारा सिस्टम जो आप सेट करवा सकते हो। और ड्राइव की बात करें तो आजकल जो ड्राइव आती हैं वो बिल्कुल ऑटोमेटिक आती हैं। ये नहीं है कि आप 5 की जगह उस पर 3 की ड्राइव लगाओगे या 3 की मोटर लगाओगे तो उस पर आपको बार बार जो उसके पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 3 की मोटर उस पर चलाओगे तो वो अपने आप जो पैरामीटर है वो स्कैन कर लेता है कि मोटर कितने HP की और कितनी वोल्टेज उसको चाहिए, और इस तरह से आप इसको सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए या किसी भी तरह का आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू।